नमस्कार, मेरा नाम तरुण सत्संगी है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के भारतीय। आज के प्रोग्राम में हम वीट मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरीके से मौसम का हाल बेहाल हुआ है, गर्मी जिस तरीके से अचानक से बढ़ी है, मार्केट में वीट फिर से एक बार सुर्खियों से है, क्योंकि मार्केट में ऐसी आशंका है कहीं बैक टू बैक सेकंड ईयर वीट की फसल खराब ना हो जाए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कमोडिटी मार्केट के बिग एक्सपर्ट्स हमारे आज के पैनल में शामिल होंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे बीरेन वकील भाई, जो कि सीईओ है पैराडाइम कमोडिटी के, अजय केडिया भाई जो कि एमडी हैं केडिया कमोडिटीज के, मेजर राजीव यादव जो कि सीनियर वीपी हैं ओरिको कमोडिटीज के, इंद्रजीत पॉल सीनियर मैनेजर और जो कि ग्रेन डेस्क को हेड करते हैं ओरिको ई मंडी में। साइमल्टेनियसली हमारे साथ जुड़ेंगे बीटीएस रोलर मिल के ओनर संजीव गुप्ता जी हमारे साथ। आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज के शो में चर्चा का विषय रहेगा जो सरकार ने ओएमएसएस स्कीम के थ्रू जो वीट मार्केट में रिलीज किया, क्या उससे सप्लाई कंसर्न ईज हुआ? जिस तरीके से अचानक से मौसम में बदलाव आया है और टेम्परेचर हाई हुआ है, क्या वीट की फसल को फिर से नुकसान हो सकता है? क्या एफसीआई इस बार लास्ट ईयर से ज्यादा या 30 MMTI से ज्यादा वीट का प्रोक्योरमेंट कर पाएगी, और कैसे रहेंगे वीट के प्राइस शॉर्ट टर्म में और ईयर 2023 में? इन सभी मुद्दों पर हम बारीक से जानकारी जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट के साथ। स्टे ट्यून विद अस। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 343 लाख हेक्टेयर्स में वीट की बुआई हुई है, और सरकार का जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट आया उसके हिसाब से उनका ऐसा मानना है कि इस बार देश में वीट का उत्पादन बम्पर हो सकता है और वो 112 मिलियन मेट्रिक टन को क्रॉस कर सकता है। क्या गर्म मौसम के चलते इसको टच कर पाएगा या नहीं? वहीं हम एफसीआई इन्वेंट्री की बात करते हैं तो वो 6 इयर्स के लोएस्ट लेवल पर है। बता दें आपको कि इस साल वीट ने 3250 पर क्विंटल का रिकॉर्ड हाई लगाया था, उससे अब तक प्राइस में करीबन 27% का करेक्शन आ चुका है। ओएमएसएस स्कीम जो कि 25 जनवरी को गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, तब से लेकर हमने वीट के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आते हुए देखा है। अगर वीट की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2 साल बैक टू बैक पॉजिटिव रिटर्न देने के बाद में इस साल अब तक वीट के प्राइसेस में 19% की गिरावट आ चुकी है। अगर वीट के प्रोडक्शन एस्टीमेट की बात करें तो सरकार का ऐसा मानना है इस साल वीट का प्रोडक्शन 112 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है। ओरिको की इन हाउस रिसर्च के हिसाब से इस साल वीट का प्रोडक्शन जो कि लास्ट ईयर 96.8 MMT था, उससे तो बेटर रहेगा, लेकिन सरकार के अनुमान से कम रहेगा। कहीं ना कहीं ये 105 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है। हमने वीट मार्केट के काफी एक्सपर्ट से बात की और उनका पोल लिया, और कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा मानना है वीट का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं 103 से 107 मिलियन मेट्रिक टन रह सकता है। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं संजीव गुप्ता जी को, जो कि बीटीएस फ्लोर मिल के डायरेक्टर है। संजीव गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमने देखा रिसेंटली मार्केट में सप्लाई की किल्लत को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ओएमएसएस के थ्रू मार्केट में सप्लाई जारी करने का ऐलान किया। सिंस देन प्राइसेस के अंदर मूविंग करेक्शन आया ही है, साथ ही क्या मार्केट में सप्लाई ईज हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 25 लाख टन मिलों को दिया है थ्रू ओएमएसएस, उसके बदौलत काफी सप्लाई टाइटनेस अभी रिलीज हुई है मार्केट में। हमारे साथ ओरिको कमोडिटीज के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल भी हैं। इंद्रजीत पॉल, आपका क्या कहना है इस बारे में? I must say it is a welcome decision by all the market participants. OMSS एक्चुअली समय की ज़रूरत थी, क्योंकि दिल्ली में गेहूं की कीमतें 3,250 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड हाई को टच किए थे। जब सरकार ने 25 फरवरी को OMSS की घोषणा की, गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 27.5% की गिरावट दर्ज की। पहले OMSS टेंडर को बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली और लगभग 42% गेहूं की सेल हो गई थी, और कुल मिलाकर जो 3 टेंडर एफसीआई ने निकाले हैं उनमें से 18.2 लाख टन की गेहूं सेल हो चुकी है। और इससे हमें यही पता चलता है कि जो सप्लाई टाइटनेस थी पिछले 2-3 महीनों में, वो काफ़ी हद तक ईज़ हुई है। जैसे कि सरकार ने ओएमएसएस में 50 लाख टन गेहूं निकालने की घोषणा की, और उसमें से करीब 18.2 लाख टन गेहूं निकल चुके हैं।
हमारे साथ मेजर राजीव यादव भी जुड़ चुके हैं, जो कि ऑलिगो कमोडिटीज में सीनियर वीपी हैं। सर, हमने देखा है अचानक से टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है और मार्केट में फियरिंग फैक्टर है कि हो सकता है इस बार भी व्हीट की फसल कम हो, जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने देखा था। आपका इस बारे में क्या कहना है सर? ओवर टू यू। Dear Tarun, in my opinion, the rise in the temperatures in the month of February and the forecast of the higher temperatures in the month of March would definitely impact the upcoming wheat production in the next year, something like what happened with us in the last year also. The day and the night temperatures are above normal, and it could have an impact on the grain development, especially in the central and the northern part of the country. Hence, I will not be surprised if the crop production numbers are reduced from what we had initially estimated about 112 million tons. It might come down to 105 kind of a number. That's my initial take on the current weather situation. संजीव गुप्ता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है यूपी, हरियाणा, पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप थोड़ा लेट ही आता है, मिड मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक तक आता है। बट करंटली द गुड पार्ट इज कि नाइट टेम्परेचर्स आर स्टिल होल्डिंग अप। सो अगर ये नाइट टेम्परेचर्स होल्ड अप होते हैं और 15 मार्च तक हाई टेम्परेचर नहीं जाते हैं तो फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट एट द मोमेंट इट लुक्स लाइक देयर कुड बी अ स्लाइट इम्पैक्ट बिकॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, अजय केडिया साहब। सर, आपका क्या कहना है इस विषय पर? क्या इस बार भी व्हीट का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है? जिस तरीके से हमने देखा है कि मौसम में काफी गर्मी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो व्हीट प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स है वहां पर लोग ये जता रहे हैं कि व्हीट की फसल इस बार फिर से कम हो सकती है। बिल्कुल, अगर हम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली हमने देखा पिछले हफ्ते भर के अंदर ही टेम्परेचर काफी जगह पे सीवियरली स्पाइक किया। नो डाउट, अगर हम लॉन्ग टर्म अगर एक वेरिएशन देखते हैं तो अभी भी 28 का जो एवरेज टेम्परेचर उसके नियर बाय ही रहेगा। बट सडन जो स्पाइक आया है वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि टेम्परेचर के अंदर अचानक से जो एक हीट वेव का इम्पैक्ट हुआ था तो उसका नतीजन व्हीट के यील्ड में हमने ड्रॉप आते हुए देखा। इस बार भी ऐसा लग रहा है, जिस ढंग से कंटिन्यूस राइज हुआ है पिछले 2-3 दिनों के अंदर टेम्परेचर, खास करके नॉर्थ बेल्ट में या की जो गेहूं के एरियाज है इसके अंदर, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा एंड प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ता हुआ दिखने मिल सकता है, जिसकी वजह से भाव में जो रिसेंटली फॉल बैक आया है ये कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर भी आ सकता है। बट अगला हफ्ता भर जो वेदर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल, अगर व्हीट प्रोडक्शन की बात करें, करंट रबी सीजन में गवर्नमेंट ने जिस ढंग से प्रोजेक्शन दिखाया है वो 112 मिलियन मैट्रिक टन का है। हमारे साथ आज के शो में जुड़ चुके हैं एग्री मार्केट के गुरु बीरेन वकील जी, जो कि एग्री कमोडिटीज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं और इनका ओपिनियन इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से गर्मी अचानक से बढ़ गई है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या व्हीट का फसल इस बार भी कम होगा जैसे पिछले साल में? आपकी क्या राय है? करंट टेम्परेचर जो है अभी मार्च का, ये करीबन अगले 3 वीक काफी क्रूशियल रहेगा। अगर व्हीट एरिया में टेम्परेचर 35-40 के आसपास रहता है और स्पेशली नाइट टेम्परेचर 15-16 के ऊपर रहता है, और तीसरी बात कि वेदर की स्विंग टेम्परेचर की मीन्स नाइट लो और डे पीक, इनके बीच वेरिएशन अगर बड़ा रहता है तो राजस्थान, नॉर्थ, मध्य प्रदेश की कुछ फसल को फर्क पड़ेगा, मीन्स एडवर्स इफेक्ट आएगी। जो गवर्नमेंट का इनिशियल जो एस्टिमेट है अराउंड 11.5 करोड़ का 11.5 CR, वो मुझे काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है एज ऑफ नाउ। मैं क्रॉप आकलन के बारे में कोई टेक अभी तो नहीं ले रहा हूँ, वो मैं 1 अप्रैल के आसपास सोचूंगा कि हाउ वेदर प्ले आउट। जहाँ तक ग्लोबल नजरिया है तो अर्जेंटीना इज फेसिंग वर्स्ट एवर ड्रॉट, लास्ट 60 ईयर का सबसे खराब ड्रॉट है वहाँ। ब्राजील में भी फ्लडिंग और एक्सेस वेट वेदर के हिसाब से थोड़ा वीट और सफरीना कॉर्न जिसको बोलते हैं उसको इफेक्ट हुई है। अब यूक्रेन ग्रेन डील आगे कहाँ रिन्यू होता है या नहीं होता है,
तो मेजर वाइल्ड कार्ड वुड बी ब्लैक सी ग्रेन सप्लाई। और सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी पैराडॉक्स कैसा रहता है कि वेदर एक्सपोर्ट खुलती है या इंपोर्ट सब्सिडाइज इंपोर्ट आती है। तो इट्स ए प्योरली अनप्रिडिक्टेबल थिंग। अभी तक थोड़ी कुछ क्लैरिटी अगर आएगी तो अप्रैल में आएगी कि भाई अल नीनो प्ले आउट होता है या नहीं होता है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग कि आवर इन्वेंट्री इज अल्ट्रा लो। तो जो भी इनिशियल डाउन साइड आएगा, सबसे पहला काम तो इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट का होगा। इंडस्ट्री कवर जो है वीट का वो एक्सट्रीमली लो है, एक्सट्रीमली थीन है। अजय केडिया जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जिस तरीके से अभी प्राइसेस में 27-28% का गिरावट आया है, क्या इस बार एफसीआई लास्ट ईयर से ज्यादा प्रोक्योरमेंट कर पाएगी? क्या 30 मिलियन मैट्रिक टन का एक आंकड़ा है उसको क्रॉस कर पाएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? डेफिनेटली 27% एक बड़ा परसेंटेज फॉल होता है। हमने वीट के प्राइसेस में लगभग 25% से ज्यादा का फॉल देख चुका है। जैसे ही हमने एफसीआई के वीट जो ओएमएसएस के डिसीजन आए हैं, जिसकी वजह से ये फॉल आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक चीज अच्छी भी है कि लोअर लेवल पे एफसीआई को हम देखेंगे प्रोक्योरमेंट में एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा जो पिछले सालों में बफर स्टॉक था वो काफी ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, और जिस दिन से अभी भाव में गिरावट आई है इसको सपोर्ट देते हुए मुझे लगता है कि एफसीआई में जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जो एस्टिमेट्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने अब वो अचीव होते हुए देखने मिल सकते हैं। संजीव गुप्ता जी, मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा। 100% लास्ट ईयर से ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट जो प्राइस रिडक्शन इतनी लेट की है वो इसीलिए की है क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि उस प्राइसेस पे मंडियों में माल नहीं आएगा और गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने ये डबल रिडक्शन जो किया है वो एक तो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी किया है और दूसरा अपने प्रोक्योरमेंट के लिए भी किया है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इस बार प्रोक्योर कर पाएगी। क्लोज टू अबाउट 30 मिलियन टन हो जाना चाहिए गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट। आखिर में संजीव गुप्ता जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर वीट के प्राइसेस कैसे रहेंगे और इस वर्ष वीट की हलचल कैसी रहेगी? अगर इस पर आप अपना कमेंट दें तो दर्शकों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। शॉर्ट टर्म में बेरिश है। एट साउथ वी आर लुकिंग एट समवेयर बिटवीन 2400 से 2500 रुपए लेवल्स पे, और मंडी में हम लोग देख रहे हैं कि अराउंड एमएसपी के आसपास रहना चाहिए मार्केट। आई डोंट सी मच फॉल बिलो एमएसपी। अगर गिरता है तो भी 50-100 रुपए फॉर अ टेम्परेरी फेज टिल गवर्नमेंट अंदर प्रोक्योरमेंट में आती है। दैट इज 15 मार्च और 1 अप्रैल तक जो भी बेरिशनेस है तब तक है। वंस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट्स, आई थिंक वी विल बी एट एमएसपी लेवल्स फॉर सम टाइम। गोइंग फॉरवर्ड, देखिए मुझे क्या लग रहा है कि इस साल कुड बी फ्लैटिश मार्केट जहां पर 2500-2600 रुपए साउथ में चलेगा और मे बी इन एमपी इन अदर एरियाज अबाउट 2300-2350। उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट इज कीपिंग अ वेरी बिग आई ऑन दिस कमोडिटी और ये फ्रंट पेज न्यूज बन गई है गेहूं को लेकर। तो गवर्नमेंट अगर ज्यादा तेजी देखती है या इन्फ्लेशन देखती है गेहूं में तो दोबारा रिलीज कर सकती है मार्केट में, ओपन मार्केट में वीट। बातचीत के सिलसिले को आज हम यही खत्म करते हैं। आप सभी गेस्ट का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर बड़ी किसी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।